नमस्कार बालकों, आज का वीडियो में आपा क्वेश्चन है 200 से 221 तक डिस्कस कराला। चला शुरू करा जा क्वेश्चन 200 से। तो 200 क्वेश्चन में अपने को क्या पूछा गया है कि हमारे पास यहाँ पर एरोमेटिक हैलाइड PHBr की मैग्नीशियम के साथ में रिएक्शन करा रहे हैं। तो मैग्नीशियम क्या करेगा, इंसर्ट हो जाएगा इन बिटवीन दिस, और हमारे पास क्या बन जाएगा PHMgBr, जो कि क्या है, एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। ठीक है, इसका फॉर्मेशन किस सॉल्वेंट में किया जाएगा। यहाँ पर अपन दिया हुआ इथेन। इथेन हमारे पास क्या है, एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है। अब अपन जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है उसका अपन किस में यूज़ करते हैं, RMGX। इसको अपन डाई इथाइल ईथर में रखते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये इसके वैकेंट पोजीशन में डोनेट कर देगा, यहाँ पर इसको भी डोनेट कर देगा और होल्ड करके रखता है। ठीक है, तो यहाँ पर अपने को पोलर सॉल्वेंट रिक्वायर्ड है टू होल्ड ए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जबकि यहाँ पे इथेन क्या एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है, तो ये यूज़ नहीं होगा। इसी के साथ अपन यदि इथेनॉल यदि यूज़ कर लेते तो इथेनॉल हमारे पास क्या है, RMGX के साथ में इथेनॉल हो या कोई एसिड हो, कोई सा भी एसिड जिसके पास एसिडिक एच है, ये सब क्या दे देंगे, एसिड बेस रेशियो देख कर देंगे। R- इनके H+ को ले लेगा और बन जाएगा एल्कीन। तो हमें सॉल्वेंट ऐसा यूज़ नहीं करना है जो कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन कर जाए, ऐसा यूज़ करना है जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन भी ना करे और उसे स्टेबल भी रखे। तो ये एक टेट्राहेड्रल स्पीसीज का फॉर्मेशन कर लेता है इथर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, और इसको स्टेबल रखता है और इसके साथ रिएक्ट भी नहीं करता है। तो यहाँ पर सॉल्वेंट डाइइथाइल ईथर अपन यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है 201। 201 में हमें क्या पूछा गया है, मोल्स ऑफ NaNH2 यूज्ड फॉर दिस कन्वर्जन। तो हमारे पास एक बार HBr यहाँ से रिमूव करेंगे, एक बार HBr यहाँ से रिमूव करेंगे, तो 2 मोल NaNH2 अपन यदि यूज़ कर लेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, PHC ट्रिपल बॉन्ड CH। फिर अपन नेक्स्ट मोल NaNH2 यूज़ करेंगे तो यहाँ पर एसिड बेस रिएक्शन होगी, NH2 माइनस एसिडिक H को ले जाएगा और हमारे पास क्या बन जाएगा, PHC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na+। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर x की वैल्यू हो जाएगी 3, तो ऑप्शन C करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 202। इसमें पूछा गया ईज ऑफ बीटा डिहाइड्रोब्रोमिनेशन अमॉन्ग दीज हैलाइड्स अंडर द ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। अब यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस से क्या आइडेंटिफिकेशन हो रहा है कि ये होगी E2 एलिमिनेशन। अब E2 एलिमिनेशन अपने को कराना है तो यही डायरेक्टली किस पे डिपेंड करेगी, एल्कीन करेक्टर पे, कि किस में एल्कीन करेक्टर सबसे ज़्यादा है। तो हमारे पास देखिए यदि डबल बॉन्ड यहाँ पर बनता है C, यहाँ पर डिहेलोजिनेशन जो होगा वो क्या होगा, यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होगा और ये Br रिमूव होगा, तो यहाँ पर एल्कीन इस तरह से बनेगा CH डबल बॉन्ड CH2, जो कि रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड बन रहा है। तो यहाँ पर भी सेम ही एल्कीन बनेगा, बट यहाँ पर बीटा पोजीशन पे क्या रिमूव होगा, ड्यूटेरियम, यहाँ पर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा था। तो बॉन्ड एनर्जी में अपन देखें तो किसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होती है, CD की ज़्यादा होती है देन CH के, इसलिए ये बॉन्ड इजीली ब्रेक नहीं होगा, जबकि CH बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पर एल्कीन करेक्टर आने की टेंडेंसी फास्टर होगी। तो हमारे पास ईज ऑफ HBr जो होगा रिमूवल यहाँ पर हो जाएगा सबसे फास्टेस्ट, क्योंकि यहाँ पर एल्कीन भी सबसे ज़्यादा स्टेबल बन रहा है और CH की बॉन्ड स्ट्रेंथ भी काफ़ी कम है कंपेयर टू CD। तो यहाँ पर E2 रेट यदि आप बोलें तो E2 रेट सबसे ज़्यादा किसकी होगी, यहाँ पर होगी फर्स्ट की। फिर सेकंड और थर्ड में कंपैरिजन करें तो एल्कीन कैरेक्टर दोनों में बीटा पोजीशन पे हमारे पास क्या है, ड्यूटेरियम है, बट एल्कीन कैरेक्टर हमारे पास सेकंड में, तो सेकंड की रेट ज़्यादा होगी, सेकंड फिर थर्ड। तो हमारे पास डिहाइड्रोब्रोमिनेशन जो होगा वो हमारा ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग होगा। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर एल्कोहलिक मीडियम में ETOH मीडियम में QH दिया हुआ है, या इसको आप लिख सकते हैं एल्कोहलिक QH भी। E2 एलिमिनेशन होना है, बट यहाँ पर फ्लोरीन जुड़ा हुआ है जो कि पुअर लिविंग ग्रुप है। पुअर लिविंग ग्रुप की प्रेजेंस में कौन सी मैकेनिज्म होती है, यहाँ पर होगी E1CB मैकेनिज्म स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में। E1CB मैकेनिज्म में क्या होता है, कार्बोनाइल इंटरमीडिएट बनता है। तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर PH है, ये हाइड्रोजन, यहाँ पे फ्लोरीन और यहाँ पर हाइड्रोजन। अब जो बेस है OH माइनस वो मोस्ट एसिडिक H को लेके जाएगा जहाँ पे कार्बोनाइल ज़्यादा स्टेबल हो, तो यहाँ पर H को अपन लेके जाएंगे तो यहाँ पर जो कार्बोनाइल बनेगा वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो कार्बोनाइल है फ्लोरीन का माइनस आई तो लग रहा है, इसके साथ साथ यहाँ पर बेंजीन रिंग भी जुड़ी हुई है जो रेजोनेंस स्टेबिलिटी यहाँ पर देगी। ठीक है, इसलिए ये कार्बोनाइल अपन बनाएंगे। फर्दर फिर ये कार्बोनाइल क्या करेगा, यहाँ पे लीव करा देगा किसको, फ्लोरीन को, और हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ये प्रोडक्ट इस तरह से बन जाएगा। तो यहाँ पर आप कंफ्यूज ना हो कि हमारे पास हाइड्रोजन हाफ मेन एल्कीन ही बनता है, यहाँ पर अपन E1CB मैकेनिज्म में किस बेसिस को देखेंगे कि हमारे पास कार्बोनाइल ज़्यादा स्टेबल कहाँ बन रहा है। तो यहाँ पर आप यदि कार्बोनाइल बनाते हैं
CH2H। तो यहाँ पर हमारे पास कार्बोनाइल प्राइमरी तो बनेगा बट रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड नहीं होगा, यहाँ पर हमारे पास रेजोनेंस स्टेबिलिटी एक्स्ट्रा मिल रही है। इस वजह से अपन कार्बोनाइल यहाँ पे बनाएंगे, फिर फ्लोरीन को रिमूव करके हमारे पास एल्कीन ये बनेगा। तो हमारे पास प्रोडक्ट ए क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 204। इसमें क्या पूछा गया, वुड्स फिटिंग रिएक्शन। वुड्स फिटिंग रिएक्शन में क्या होता है कि अपन एल्काइल हैलाइड लेते हैं, एक एरोमेटिक हैलाइड लेते हैं, इन दोनों की रिएक्शन कराते हैं सोडियम ड्राई ईथर के साथ में। सोडियम ड्राई ईथर के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो हमें एरिल एल्काइल एरिल का फॉर्मेशन होता है इस तरह से। ये हमारी कौन सी रिएक्शन होती है, वुड्स फिटिंग रिएक्शन होती है। तो हमारे पास ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 205। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल विल गिव क्लोरोफॉर्म विद Cl2 विद NaOH। तो ये कौन सी रिएक्शन है, ये है हेलोफॉर्म रिएक्शन। हेलोफॉर्म रिएक्शन कब होगी, जब हमारे पास ग्रुप कौन सा दिया हो, CH3COO मिथाइल कीटो ग्रुप जुड़ा हुआ हो, या अपने पास CH3CHOH ये ग्रुप जुड़ा हुआ हो। इन दोनों की रिएक्शन आप Cl2 प्लस NaOH के साथ में कराएंगे तब हमें क्या मिल जाएगा, CHCl3 क्लोरोफॉर्म का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपने को यही चेक करना है। तो यहाँ पर केवल इथेनॉल, एल्कोहल्स में केवल इथेनॉल होता है, क्योंकि इसको यदि आप एक्सटेंडेड फॉर्म में लिखें तो ये इस तरह से बन सकता है, CHOH यहाँ पर H, तो यहाँ पर ये ग्रुप प्रेजेंट है, इस वजह से ये हेलोफॉर्म रिएक्शन शो कर सकता है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आयोडोफॉर्म इज हीटेड विद सिल्वर पाउडर। तो ये क्या बनाएगा, आयोडोफॉर्म होता है हमारे पास क्या, CHI3। तो CHI3 आप इस तरह से लिखिए, CH 3 आयोडीन यहाँ पे जुड़े हुए हैं, सिल्वर के साथ में यहाँ पर 6 मोल्स ऑफ सिल्वर यूज़ होगा। और रिएक्शन कैसे होती है, ये इस तरह से CH यहाँ पर 6 मोल्स AgI के रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, और हमें क्या फॉर्म हो जाएगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। इसे क्या नाम लेते हैं, इथाइन या एसिटिलीन। एसिटिलीन इसका कॉमन नेम है। तो हमारा ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फ्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आयोडोफॉर्म एंड क्लोरोफॉर्म इन डिक्रीजिंग ऑर्डर इज एज फॉलोज। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का सिंपल लॉजिक क्या है कि हमारे पास CHF3 फर्स्ट कंपाउंड है, इससे H को रिमूव कर दीजिए, क्या बन जाएगा, CF3 माइनस। फिर सेकंड है CHCl3 क्लोरोफॉर्म, यहाँ से H प्लस को रिमूव कर दीजिए, यहाँ पे क्या बन जाएगा, CCl3 माइनस। इनको अपन नंबरिंग कर लेते हैं, फ्लोरोफॉर्म फर्स्ट पे, क्लोरोफॉर्म हमारे पास फोर्थ पे था। फिर हमारे पास ब्रोमोफॉर्म अपन देखते हैं, CHBr3, इससे H प्लस अपन रिमूव करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पर Br 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 और नेगेटिव बन जाएगा। फिर हमारे पास ये थर्ड, ये सेकंड पे, और हमारे पास आयोडोफॉर्म CHI3 है, तो इसमें H प्लस रिमूव करेंगे तो हमारे पास नेगेटिव इस तरह से बन जाएगा। अब अपने को क्या देखना है, एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए इन एनायंस की स्टेबिलिटी देखनी है। तो एनायंस की स्टेबिलिटी में देखें तो यहाँ पे फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इनके -I लग रहे हैं, बट क्लोरीन के पास में यहाँ पे वैकेंट 3D ऑर्बिटल भी अवेलेबल है। वैकेंट 3D ऑर्बिटल की वजह से ये जो नेगेटिव चार्ज ये रेजोनेंस से पार्टिसिपेट कर लेगा। कि हमारे पास होता कैसे है कि यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा, वैकेंट 3D ऑर्बिटल के साथ इसके साथ रेजोनेंस करेगा तो रेजोनेटिव स्ट्रक्चर कुछ ऐसी बन जाएगी। ये सिर्फ क्लोरीन के केस में होगा क्योंकि हमारे पास 2p 3D ओवरलैपिंग पॉसिबल है, बट ब्रोमीन और आयोडीन के केस में वैकेंट डी ऑर्बिटल अवेलेबल होगा, बट ब्रोमीन के केस में क्या होगा, वैकेंट डी ऑर्बिटल 4D में होगा, और हमारे पास 2p एंड 4D में काफ़ी एनर्जी डिफरेंस होने की वजह से ओवरलैपिंग नहीं होगी, तो यहाँ पर हमारे पास कोई रेजोनेंस नहीं होगा। तो केवल हमारे पास रेजोनेंस जो होगा क्लोरीन के केस में होगा। इसे आप क्या कहते हैं, इसे अपन कहते हैं डी ऑर्बिटल रेजोनेंस। इस डी ऑर्बिटल रेजोनेंस की वजह से सबसे ज़्यादा स्टेबल एनायन जो होगा वो ये वाला होगा, तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कंपाउंड इसके कॉरस्पॉन्डिंग मिलेगा। तो यदि आप एसिडिक स्ट्रेंथ लिखते हैं तो हमारा क्लोरोफॉर्म सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, फोर्थ। अब इसके बाद देखें, इसके बाद अपने पास जो एनायन बन रहे हैं वो केवल इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे होगा। तो इंडक्टिव इफेक्ट में -I यदि ऑर्डर देखें तो फ्लोरीन का ज़्यादा, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो सबसे ज़्यादा -I से कार्बोनाइन कौन सा स्टेबल हो रहा है, ये वाला। तो हमारे पास 4 के बाद 1 हो जाएगा, फिर ब्रोमीन और आयोडीन में 2 और यहाँ पर 3। इस तरह से हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा, जो कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन डी में दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर सॉरी डी ऑप्शन में नहीं है, 4 1 2 3 बोला है, 4 1 2 3, यानी ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 208 में यहाँ पे क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन करा रहे हैं एयर की प्रेजेंस में, वो भी लाइट के साथ। तो हमारे पास यहाँ पर क्या होता है, क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीडेशन होता है कि क्लोरोफॉर्म का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन इंसर्ट हो जाएगा, OH लग जाएगा। अब ये OH क्या करेगा, बैक जाएगा डोनेशन इस तरह से, तो हमारे पास HCl का रिमूवल हो जाएगा, जो यहाँ पे HCl बना है, प्लस फॉस्जीन गैस अपने पास मिल जाएगा, Cl C डबल बॉन्डो Cl। अब जो ये Cl C डबल बॉन्डो Cl है, इसकी रिएक्शन आप किसके साथ करा दें, AlCl3 के साथ करा दें, तब हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पर हमारे पास C डबल बॉन्डो Cl, ये कार्बोकटाइन यहाँ पे लग जाएगा और AlCl4 यहाँ पर। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रोफाइल है इसकी आप किसके साथ रिएक्शन करा देंगे, बेंजीन के साथ में रिएक्शन करा देंगे, यहाँ पे C6H6 जो दिया हुआ है, तो ये फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन हो जाएगी। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन यहाँ पर हो गई, तो हमारे पास फाइनली प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ये फाइनली प्रोडक्ट हमारे पास COCl इस तरह से मिल जाएगा। ये कौन सी रिएक्शन हो रही है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ठीक है, तो यहाँ पर फाइनल प्रोडक्ट कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है, ऑप्शन ए से मैच कर रहा है। नेक्स्ट है डाइक्लोरोमीथेन। डाइक्लोरोमीथेन हमारे पास क्या होता है, CH2Cl2। इसकी एल्कोहलिक OH के साथ में आप हीट करने पे क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो हमारे पास क्या होगा कि इसको यदि आप देखें CHCl HCl इस तरह से रखें। अब एल्कोहलिक के OH में OH माइनस क्या करेगा, एसिडिक H लेके जाएगा, तो ये H प्लस को ले लेगा। अब H प्लस को ले लेगा तो ये अपने बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन को कार्बन पे छोड़ जाएगा, हमारे पास कार्बन पे आ गया नेगेटिव। क्लोरीन यहाँ पे जुड़ा हुआ है HCl, इस कार्बन पे नेगेटिव को हटाने के लिए पर क्लोरीन Cl माइनस के फॉर्म में लीव कर जाएगा, Cl माइनस के फॉर्म में निकल गया। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, एक क्लोरीन जुड़ा हुआ है, और ये नेगेटिव चार्ज न्यूट्रल हो गया, पर इलेक्ट्रॉन पेयर तो अभी भी बचे हुए हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास इस बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन को Cl माइनस लेके जाया, बट ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर बचा था वो तो अपने पास है ही, बस चार्ज इसका क्या हो गया, नेगेटिव से न्यूट्रल हो गया, क्योंकि इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया विद Cl माइनस। तो इसे अपन क्या बोलते हैं, कार्बीन बोलते हैं। कार्बीन इंटरमीडिएट फॉर्मेशन के लिए ये मेथड यूज किया जाता है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 210, विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिएक्ट विद वाटर। वाटर के साथ में कौन सा रिएक्ट यहाँ पर करेगा, तो यहाँ पर केवल बी ऑप्शन, इसका नाम क्या है, क्लोरल, ये वाटर के साथ में रिएक्ट कर जाएगा। ठीक है, किस तरह से कि हमारे पास CCl3CHO, यहाँ पर एसिडिक मीडियम में या हाइड्रोलिसिस आप करेंगे तो हमारे पास हाइड्रेट का फॉर्मेशन होगा। इसमें हाइड्रेट कैसा बनेगा, CHOH इस तरह से, यहाँ पर OH, और यहाँ पर जो दो क्लोरीन मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं, ये क्लोरीन मॉलिक्यूल हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेंगे इन हाइड्रोजन्स के साथ, और ये हाइड्रेट स्टेबलाइज हो जाएगा। बाकी के केसेस में क्या होता है, एक कार्बन पर दो OH यदि लगे हुए होते हैं तो भी हमारे पास वो अनस्टेबल होता है और वाटर इजीली रिमूव करके इनिशियल रिएक्टेंट का ही फॉर्मेशन कर देते हैं, बट ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से स्टेबल होता है, क्लोरल हाइड्रेट से अपन कहेंगे। तो यहाँ पर केवल रिएक्ट जो करेगा वो ऑप्शन बी होगा, जो इससे रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है 211 कि क्लोरोफॉर्म इज हाइड्रोलाइज्ड विद KOH, यानी बेसिक मीडियम में इसकी रिएक्शन करा रहे हैं अपन। तो मेनली हमारे पास क्लोरोफॉर्म का स्ट्रक्चर कैसा दिया हुआ है, CH, यहाँ पर 3 क्लोरीन दिए हुए हैं। अब यहाँ पर OH माइनस एक्वस मीडियम में अटैक कराएगा तो SN2 रिएक्शन होगी। SN2 रिएक्शन होगी तो हमारे पास तीनों क्लोरीन जो होंगे वो OH माइनस से रिप्लेस हो जाएंगे, और हमारे पास कैसा प्रोडक्ट बन जाएगा, कुछ इस तरह का प्रोडक्ट मिल जाएगा। अब यहाँ पर अपन वाटर का रिमूवल कर लें, वाटर का रिमूवल कर लेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, HC डबल बॉन्ड OH, बट ये बेसिक मीडियम है तो फिर वापस OH माइनस एसिडिक H को ले लेगा, और क्या बच जाएगा, HC डबल बॉन्ड O माइनस K प्लस। तो ये हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 212 केमिकल नेम ऑफ DDT। तो DDT का स्ट्रक्चर हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है आपको, तो इसका नाम आप देखें तो हमारे पास ये 1 और ये 2, या नंबरिंग किधर से करेंगे आप, 1 2, तो ये पैरा पोजिशन पे जुड़ रहा है, इसके पैरा पोजिशन है ये, तो पैरा पैरा डैश डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो इथेन इसका करेक्ट नेम हो जाएगा, तो ऑप्शन सी यहाँ पर आंसर होगा। नेक्स्ट है 213 विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट रिएक्ट विद ब्रोमीन। कौन सा ब्रोमीन के साथ में रिएक्ट नहीं करेगा, तो सबसे पहले अपन देखते हैं इथाइलएमीन। यदि इथाइलएमीन की रिएक्शन अपन किसके साथ करा दें, ब्रोमीन के साथ करा दें इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस Na2CO3, कि हमने यहाँ पे ले लिया CH3 CH2 NH2 इथाइलएमीन है। अब इसकी Br2 के साथ में आपने रिएक्शन कराई इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस Na2CO3,
तो हमारे पास क्या होगा, ये एज अ बेस एक्ट करता है, तो बेस एक्ट करेगा तो ये सबसे पहले क्या लेगा, एसिडिक एच को ले जाएगा। ठीक है, एसिडिक एच को ले जाएगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा CH3CH2NH-, एसिड बेस रिएक्शन होगी सिंपल। अब यहाँ पर जो NH- न्यूक्लियोफाइल है ये Br2 पे अटैक करेगा। Br2 यहाँ पर एक्ट किसकी तरह कर रहा है, एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है। ये अटैक करेगा, यहाँ पर Br लीव कर जाएगा और हमारे पास क्या बन जाएगा, CH3CH2NH-Br प्लस यहाँ से जो H प्लस निकला था और यहाँ पे जो Br माइनस निकल रहा है वो क्या बना लेंगे, HBr का फॉर्मेशन कर लेंगे। तो ये जो कंपाउंड इसका क्या नाम है, एन ब्रोमो इथेन एमाइन। तो ये हमारे पास इथाइल एमीन ब्रोमीन से रिएक्शन कर सकता है। प्रोपेन में यदि बात करें तो CH3CH2CH3 Br2 इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हो जाएगी हमारे पास। मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो बनेगा वो फ्री रेडिकल इसके कोरस्पॉन्डिंग बन जाएगा, ये मेजर प्रोडक्ट होगा। इसी तरह फिनॉल की रिएक्शन देखें तो हमारे पास फिनॉल की रिएक्शन में क्या होगा कि ब्रोमीन वाटर के साथ में यदि इसकी रिएक्शन करा दे अपन फिनॉल की, तो हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होना है तो हमारे पास OH का स्ट्रॉन्ग ERG ग्रुप है, ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा। तो हमारे पास ऑर्थोपैरा पोजीशन पर तीनों ही ब्रोमीन आकर अटैच हो जाएंगे, यहाँ पे Br, यहाँ पर Br, यहाँ पर भी Br, इस तरह से यहाँ पे OH जुड़ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास फिनॉल भी क्या होगा, ब्रोमीन के साथ इजीली रिएक्ट कर रहा है। बट क्लोरोफॉर्म की यदि आप क्या लिखेंगे, CHCl3, इसकी Br2 के साथ में यदि आपने रिएक्शन कराई तो हमारे कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर रिएक्शन कौन नहीं कर रहा, केवल क्लोरोफॉर्म रिएक्ट नहीं कर रहा ब्रोमीन से। बाकी ऑप्शंस को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 214, इसमें पूछा गया आइडेंटिफाई द सेट ऑफ रिएजेंट्स रिएक्शन कंडीशन X एंड Y इन द फॉलोइंग सेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पर Br इस कार्बन पे जुड़ा हुआ है और यहाँ पर Y में यहाँ पे जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर अपन क्या बनाए, यहाँ पर अपन एल्कीन बना दें कि E2 एलिमिनेशन से, E2 एलिमिनेशन एल्कीन बना देंगे और एल्कीन पे आप फिर HBr के साथ में एडिशन कर दें। तो HBr के साथ एडिशन करेंगे तो कार्बोकेटाइन बनेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा तो हमारे पास मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन के कोरस्पॉन्डिंग Br आके अटैच होगा। तो यहाँ पर अपन देखें कि रिएजेंट कौन से यूज़ कर सकते हैं, CH3CH, हमारे पास H यहाँ पे जुड़ा हुआ है, CH2Br। ठीक है, यहाँ पर अपन एल्कोहलिक NaOH ये यूज़ करते हैं, एल्कोहलिक NaOH 80 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर। तो ये क्या हो जाएगा, OH माइनस इस H प्लस को ले जाएगा और हमारे पास Br भी लीव कर जाएगा। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्रोपीन बनेगा। इस प्रोपीन की रिएक्शन किसके साथ करेंगे, HBr के साथ। तो यहाँ पर HBr में H प्लस है, ये अटैक करेगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, CH3CH प्लस CH3, जिसपे फर्दर Br माइनस जो अवेलेबल है उसका अटैक करा देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाएगा, CH3CH Br CH3। ठीक है, तो हमारे पास अबव कन्वर्जन के लिए कौन से सेट ऑफ रिएजेंट रिक्वायर्ड होंगे, ऑप्शन बी वाले रिक्वायर्ड होंगे। नेक्स्ट है 215, कंपाउंड X हैविंग मोलिकुलर फॉर्मूला C6H10Cl2 ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स ए कीटोन, देयरफॉर X विल बी। तो हमारे पास यदि इसका आप हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमारे पास इन दोनों क्लोरीन पे OH ग्रुप आकर लग जाएंगे, तो ये एल्कोहल मिलेगा अपने को प्रोडक्ट। यहाँ पर भी देखेंगे तो ये दोनों क्लोरीन भी OH ला के लगा देगा, तो यहाँ पर भी एल्कोहल ही प्रोडक्ट मिलेगा। बट इस पे देखेंगे तो CH के साथ में 2 OH जुड़े हुए हैं, एक कार्बन पर 2 OH हाईली अनस्टेबल है तो वाटर का रिमोल हो जाएगा। वाटर का रिमोल होगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, CH डबल बॉन्ड एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। बट यहाँ पर अपन देखेंगे कि इन दोनों क्लोरीन को अपन रिप्लेस करेंगे तो OH लगेगा। यहाँ से आप यदि वाटर को रिमूव करेंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, यहाँ पर प्रोडक्ट अपने को इस तरह से एक मिलेगा, ये कीटोन हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड ऑन बेसिक हाइड्रोलिसिस विल गिव फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड हमारे पास क्या है, HCHO, या इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड O। तो इसमें हम बात देखें CH2Cl2, इस स्ट्रक्चर को यदि आप गौर से देखें तो हमारे पास क्या हो रहा है, बेसिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस हो रहा है, यानी OH माइनस SN2 रिएक्शन शो करेगा। दोनों क्लोरीन OH से रिप्लेस हो जाएंगे, दोनों क्लोरीन OH से रिप्लेस हो गया। अब एक कार्बन पर OH हाईली अनस्टेबल है तो वाटर का रिमूवल हो जाएगा। यहाँ से H2O जैसे रिमूव होगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड O, जिसे अपन फॉर्मल्डिहाइड भी कहते हैं।
तो केवल ऑप्शन सी से हमें फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 217। इसमें पूछा गया 2 आइसोमेरिक कंपाउंड्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय द यूज ऑफ। तो हमारे पास यहाँ पर देखिए क्लोरीन क्लोरीन जुड़े हुए हैं। यदि आप इसका बेसिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करें, बेसिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये क्लोरीन जो होंगे वो OH से रिप्लेस हो जाएंगे। और यहाँ पर अपन बेसिक मीडियम में यदि हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, CH3 CH2 CH, और यहाँ पर दोनों क्लोरीन OH से रिप्लेस हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, वाटर का रिमूवल हो जाएगा। जैसे ही वाटर का रिमूवल होगा तो हमारे पास क्या बनेगा, CH3 CH2 CHO, एल्डिहाइड बन जाएगा। अब ये एल्डिहाइड और यहाँ पर एल्कोहल है, तो एल्कोहल के लिए टेस्ट क्या होता है कि सैरिक अमोनियम नाइट्रेट में यदि ऐड कर दे एल्कोहल को तो हमारे पास क्या मिलता है, रेड कलर का PPT मिलता है। बट हमारे पास CHO की सैरिक अमोनियम नाइट्रेट के साथ एल्डिहाइड के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं होती है। इसी तरह से एल्कोहल में यदि आप टॉलेंस रिएजेंट ऐड कर दें तो हमारे पास कोई भी रिएक्शन नहीं होती है। बट हमारे पास यहाँ पर टॉलेंस रिएजेंट यदि ऐड कर दें एल्डिहाइड में तो सिल्वर मिरर अपने को मिलता है। तो एक रिएक्शन करे दूसरा रिएक्शन नहीं करे, इससे क्या होगा कि अपन इन दोनों रिएजेंट से, टॉलेंस रिएजेंट और रेड PPT सैरिक अमोनियम नाइट्रेट से एल्कोहल और एल्डिहाइड को सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो फर्स्ट अपन ने क्या नीड होगा, इस एल्काइल हैलाइड को अपन को एल्कोहल और एल्डिहाइड में कन्वर्ट करने के लिए बेसिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस, देन टॉलेंस रिएजेंट और सैरिक अमोनियम नाइट्रेट अपन यूज कर सकते हैं फॉर डिस्टिंग्विशिंग दीज 2 कंपाउंड्स। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है गिवन रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। इस रिएक्शन में हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारे पास जो Br है ये तो कायरल कार्बन है क्योंकि चारों डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हैं। OH माइनस यहाँ पर बैक साइड से अटैक कर रहा है और ये Br लीव कर रहा है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या हो रहा है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन हो रहा है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। और इसके साथ ही हमारे पास न्यूक्लियोफाइलिक सब्सटीट्यूशन हो रहा है, Br माइनस लीव कर रहा है और OH माइनस आके अटैच हो रहा है। तो ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, ये हो जाएगी SN2 रिएक्शन। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। नेक्स्ट है 219। 219 में हमें क्या पूछा गया है, फ्री एनर्जी प्रोफाइल फॉर गिवन रिएक्शन इज। तो हमारे पास यहाँ पर कौन सी एनर्जी प्रोफाइल होगी, ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये SN2 रिएक्शन शो करेगा CH3Br पे। तो CH3 पे बैक अटैक करेगा, Br माइनस लीव कर जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास ये जो रिएक्शन होती है, इस रिएक्शन में क्या कौन सी रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है कि फाइनल प्रोडक्ट जो होगा वो मोस्ट स्टेबल होता है। तो यहाँ पर आप एनर्जी डायग्राम देखें इनके, तो हमारे पास SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन जो डेल्टा H होगा वो नेगेटिव ही होता है। यहाँ पर हमारे पास डेल्टा H नेगेटिव ही है। बट SN2 रिएक्शन कॉन्सर्टेड रिएक्शन होती है, यानी सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है, इसलिए हमारे पास एक ही स्टेप होगा SN2 रिएक्शन में। तो हमारा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इससे, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 220। इसमें क्या पूछा गया है कि क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन एक्वस QH के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा। तो हमारे पास क्लोरोफॉर्म देखिए, ये CH है, 3 क्लोरीन यहाँ पर जुड़े हुए हैं कि एक्वस QH के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो तीनों क्लोरीन हमारे पास OH से रिप्लेस हो जाएंगे। अब हमारे पास एक कार्बन पर 2 OH हाईली अनस्टेबल होते हैं तो वाटर का रिमूवल हो जाएगा। अब इसमें क्या बन जाएगा, HC डबल बॉन्ड OH, ये फॉर्मिक एसिड बन जाएगा अपने पास में। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मिक एसिड, तो यहाँ पर ये वाटर रिमूव हो रहा है जो दिया हुआ है, और तो ये क्या हो जाएगा, एक फॉर्मिक एसिड हो जाएगा HCOOH। ठीक है, बी ऑप्शन में देखिए CCl4, CCl4 में 4 क्लोरीन दिए हुए हैं। अब इन 4 क्लोरीन को एक्वस QH के साथ में रिएक्शन कराए तो चारों OH से रिप्लेस हो जाएंगे इस तरह से। ठीक है, जिनमें अपन क्या करेंगे, यदि एक वाटर का मॉलिक्यूल अपन ने रिमूव किया तो हमारे पास क्या बन जाएगा, H2 रिमूव करते हैं हमारे पास क्या बनेगा, H2CO3, कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, और ये कार्बोनिक एसिड फर्दर डिसोशिएट होगा, हाईली अनस्टेबल होता है, वाटर का रिमूवल हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, H2O प्लस CO2, ये फर्दर डिसोशिएट होगा किसमें, H2O प्लस CO2 में। तो अपन वाटर मॉलिक्यूल तो यहाँ पे दिया हुआ है, तो बी क्या होगा, बी हमारा पास होगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑप्शन सी कि ए एसिड है और बी CO2 है, ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है 221। इसमें क्या पूछा गया है कि हमारे पास OH माइनस बेस है, हीट करने पे हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो सबसे पहले NMe3, ये सबसे एसिडिक H को लेके जाएगा बीटा पोजीशन पर। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक H कौन सा होगा, ये वाला, क्योंकि यहाँ पे बनने वाला जो एनायन होगा कार्बन आयन बनेगा प्राइमरी, तो ये इस H प्लस को ले लेगा और हमारे पास कोरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट क्या बनेगा, कोरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट अपने पास ये मिल जाएगा। इसी तरह से इस ऑप्शन में देखें तो इस ऑप्शन में हमारे पास यहाँ पर Br जुड़ा हुआ है, OH माइनस के साथ में यदि हीट करते हैं तो यहाँ पर कौन सी रिएक्शन होगी, E2 एलिमिनेशन होगा। सबसे ज़्यादा एल्किन कैरेक्टर जहाँ पे आएंगे वो अपने को एल्किन बनाना है, तो OH माइनस H प्लस को लेगा और हमारे पास HBr रिमूव हो जाएगा।
HBr जैसे रिमूव होगा तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ये इस तरह से बन जाएगा। अब इन दोनों में आप देखें तो ये क्या है, एक ब्यूट 1इन है और ये ब्यूट 2इन है। दोनों में क्या हो रहा है, डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो रही है, तो ये एक दूसरे क्या हो जाएंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, एक दूसरे के पोजिशनल आइसोमर यहाँ पर रिलेशनशिप इनमें हो जाएगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा अपना। Thanks for watching. Hopefully this video solution series helped you out to clear your doubts. Give this video a thumbs up if it is useful for you. If you are new to this channel, make sure to click the subscribe button and bell notification icon so you don't miss latest videos from our video solution series and education related stuff from GM Academy.